हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसे कि अभी शाम के 6:45 हो चुके हैं, ऑलमोस्ट 7 o'clock होने वाले हैं और मेरे हस्बैंड ऑफिस से आने वाले हैं और मैं उन्हें सरप्राइज देने वाली हूँ क्योंकि आज हमें कुछ ग्रॉसरी लेके आनी थी और कुछ सामान लेके आना था। तो मैं उन्हें मार्केट में ही मिलूंगी। तो चलिए देखते हैं उनका रिएक्शन भी। और कुछ घर के लिए सामान लेने वाली हूँ तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या शॉपिंग की। तो चलिए आपसे मिलते हैं मार्केट। यहाँ अपना स्टडी रूटीन फॉलो कर रहे हैं, तब तक मैं सुपर मार्केट से होके आती हूँ। शगुन क्या करी बेटा? चलो ठीक है, फिर मैं मार्केट से होके आती हूँ। ओके, बाय बाय बाय। तो अभी 7 बज गए हैं शाम के। तो चलो फ्रेंड्स, चलते हैं यहाँ के सुपर मार्केट में। और मार्केट वहाँ है, आप देख रहे हो ना, यानी 600 मीटर की दूरी पर ही है। डिस्टेंस बहुत कम है तो मैं वॉक करते ही पहुँचूँगी एग्जैक्टली यहाँ पर। चलिए। तो फ्रेंड्स, मैं घर से तो निकल चुकी हूँ और 10 मिनट्स में अभी मैं वॉक करते हुए पहुँच भी जाऊँगी। तो चलिए मिलते हैं आपसे मार्केट में। मैं आपको यहाँ का व्यू भी दिखाते चलती हूँ। जैसे अभी यहाँ पर कुछ दिनों से काम चल रहा था। ये जितने मेन हॉल हैं इनकी क्लीनिंग हुई थी बहुत अच्छे से, मैंने इसका भी वीडियो बनाया। तो यहाँ की रोड्स काफ़ी नीट एंड क्लीन रहती हैं क्योंकि ये इनका मेंटेनेंस होता रहता है। आगे बढ़ते हुए अब मैं आपको यहाँ का पार्किंग एरिया दिखा रही हूँ और यहाँ के चार्जेस अलग अलग होते हैं। जैसे 30 मिनट के 100 येन और 24 आवर्स के लिए अगर आपको करनी है तो 500 येन। ऐसे ही अलग अलग एरिया के अलग अलग कॉस्ट होते हैं। तो यहाँ मैं सुपरमार्केट पहुँचने वाली हूँ और आउटसाइड यहाँ बाइक की और 2 व्हीलर्स की पार्किंग है और नेक्स्ट यहाँ पर साइकिल की पार्किंग है और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो ये है वो सुपरमार्केट जहाँ से मैं ग्रॉसरी और ग्रीन वेजिटेबल्स लेने वाली हूँ। अंदर से भी आपको दिखाऊंगी, काफ़ी बड़ा है। तो फ्रेंड्स, अभी मैं सुपरमार्केट तो आ चुकी हूँ, बट अभी मुझे ये नहीं पता कि मेरे हस्बैंड कहाँ पर हैं। तो मैं उन्हें ढूंढती हूँ पहले तो। और वैसे मुझे पता है कि वो कहाँ होते हैं। तो अभी मैं चलती हूँ नीचे बेसमेंट, एक्जैक्टली जहाँ पर ग्रीन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स मिलते हैं। उन्हें ढूंढते हैं और उनका एक्सप्रेशन लेते हैं क्योंकि मैं उन्हें सरप्राइज़ देने वाली हूँ। एग्जैक्टली तो मुझे नहीं पता है कि वो कहाँ होंगे, लेकिन जनरली जब भी हम वेजिटेबल्स फ्रूट्स लेने आते हैं तो जिस जगह हम मार्केट में एंटर करते हैं तो मैं वहीं से ढूंढना शुरू करूँगी। तो यहाँ पर एग्जैक्टली मिलती है ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ग्रॉसरी के आइटम्स। जैसे कि मैं मार्केट में तो आ चुकी हूँ सुपर मार्केट में और मैंने अपने हस्बैंड को देख लिया है, बट उन्होंने अभी मुझे देखा नहीं है। तो चलिए उनका रिएक्शन लेते हैं। अरे अभी मैं आप क्या करते हो? एक्चुअली मैं भी सरप्राइज़ देने वाली थी क्योंकि ग्रॉसरी लेनी थी तो लिस्ट मेरे पास थी, आपको दे सकती थी मैं, बट मैंने सोचा चलो थोड़ी सी शॉपिंग भी हो जाएगी इसी बहाने, क्योंकि सुपर मार्केट तो आने था। तो अब फ्रेंड्स, आपको हम दिखाएंगे कि हमने यहाँ से क्या क्या चीज़ें ली। बेसिकली हम घर की ग्रॉसरी और बहुत सारी चीज़ें लेने वाले हैं। फिर मैं आपको कॉस्ट बताऊँगी और यहाँ से हम क्या क्या लेने वाले हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ मैंने ट्रॉली ले ली है और शुरुआत कर रही हूँ मैं दही से, जिसका कॉस्ट है 147 येन यानी कि 87 रुपीज़। नेक्स्ट यहाँ मैं ले रही हूँ बच्चों के लिए याकुर्ट जो कि 467 येन का है यानी 279 रुपीज़। नेक्स्ट ले रही हूँ मैं अनार का जूस 470 येन यानी कि 280 रुपीज़। नेक्स्ट मैं ये ग्रेप जूस ले रही हूँ 147 येन यानी 87 रुपीज़। नेक्स्ट मैं यहाँ से दूध ले रही हूँ और 1 लीटर दूध 211 येन का है यानी 126 रुपीज़। और यहाँ मैं 6 लीटर दूध ले रही हूँ यानी 1266 येन यानी 756 रुपीज़। हेलो फ्रेंड्स, तो अभी हम मम्मी को कॉल करने वाले हैं क्योंकि मम्मा मार्केट में है एंड हमें चाहिए पिज्जा। तो हम मम्मी को कॉल करेंगे अब। चलो ठीक है। हाँ हेलो। और हमें क्या लेना है? हाँ, शगुन का फोन आ रहा है। हाँ हेलो हेलो मम्मा। हाँ आपकी शॉपिंग हो गई? हाँ, अभी ले रहे हैं सामान। और पिज्जा लेके आ सकते हो? पिज्जा नो। हाँ प्लीज। पता है ना, हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता है। शान शान भी क्या कह रही है? प्लीज ना पिज्जा ले आओ ना। तो ठीक है, मैं
मैं सिर्फ आज लूँगी 1 टाइम, उसके बाद आप मुझे फोर्स नहीं करोगे, ठीक है? क्योंकि ठीक है चलो मैं ले आऊँगी, बाय। तो वैसे जनरली तो मैं पिज़्ज़ा उनके लिए नहीं लेती हूँ, लेकिन कभी कभार या महीने में एक बार मैं उन्हें दे देती हूँ। तो मैं ले रही हूँ ये पिज़्ज़ा जो कि 550 येन का है, यानी 328 रुपीज। नेक्स्ट अब मैं यहाँ से ये जैपनीज राइस लूंगी जो कि 1510 येन यानी 902 रुपीज का 2 kg। और इन जैपनीज राइस से राइस बॉल और सुशी ये सब अच्छे बनते हैं, क्योंकि ये बनने के बाद थोड़ा स्टिकी हो जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ बच्चों के लिए मैं आलमंड चॉकलेट भी ले रही हूँ 247 येन यानी 147 रुपीज। नेक्स्ट मैं लेने वाली हूँ ये जैपनीज स्वीट जो कि डम्पलिंग्स है राइस की बनी हुई 108 येन की यानी 64 रुपीज। नेक्स्ट मैं यहाँ से चॉप टोमेटो ले रही हूँ 108 येन का यानी कि 64 रुपीज, और मैंने 3 कैन लिए हैं। तो नेक्स्ट मैं ले रही हूँ ये कुकिंग सॉल्ट 212 येन यानी कि 126 रुपीज। और इसके साथ ही साथ मुझे शुगर भी लेनी थी, तो ये मैंने एक शुगर का पैकेट लिया है 299 येन यानी कि 178 रुपीज। नेक्स्ट मैं ये स्वीट चिली सॉस ले रही हूँ पिज्जा के लिए 147 येन का यानी कि 87 रुपीज। नेक्स्ट मैं ले रही हूँ ये ट्रैश बैग, क्योंकि यहाँ गार्बेज थ्रो करने के पर्टिकुलर नियम है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें फिक्स पॉलिथीन में ही गार्बेज थ्रो करना होता है। तो आफ्टर टैक्स ये एक पैकेट 260 येन का है यानी 155 रुपीज। अभी और क्या लेना है? अभी ग्रीन वेजिटेबल्स लेनी है सुनो। तो अब मैं आ चुकी हूँ यहाँ ग्रीन वेजिटेबल्स लेने के लिए। तो चलिए देखते हैं मैंने कौन कौन सी ग्रीन वेजिटेबल्स ली और उनका कॉस्ट क्या है। तो यहाँ मुझे बिग साइज का ये करेला दिख गया, वैसे बच्चे ज्यादा खाते नहीं है, तो मैं ये एक करेला ले रही हूँ 99 येन का यानी कि 58 रुपीज। तो नेक्स्ट मैं ये पैकेट ले रही हूँ शिमला मिर्च का, जिसमें 4 शिमला मिर्च है 157 येन यानी कि 93 रुपीज। नेक्स्ट मैंने ये 2 बैंगन लिए हैं 147 येन यानी 87 रुपीज। और अब मैं यहाँ पर खीरे ले रही हूँ, 3 खीरे हैं ये मॉर्निंग सलाद के लिए 197 येन यानी कि 117 रुपीज। और नेक्स्ट अब मैं यहाँ से ये ग्रीन अनियन लीव्स ले रही हूँ 100 येन की यानी 59 रुपीज। तो नेक्स्ट मुझे यहाँ पालक दिख गया, तो मैं यहाँ इकट्ठी 2 गड्ढे ले रही हूँ जो कि 127 येन की है यानी कि 75 रुपीज की एक। नेक्स्ट मुझे यहाँ ये भिंडी दिखी जो कि पैकेट में थी, तो ये एक पैकेट 107 येन का है यानी 63 रुपीज। तो मैंने यहाँ 3 पैकेट्स लिए हैं 321 येन के, और 3 पैकेट पड़े हैं मुझे 189 रुपीज। नेक्स्ट अब मैं यहाँ चाय में डालने के लिए अदरक लेने वाली हूँ, तो ये एक पैकेट 107 येन का है यानी 63 रुपीज। तो मैंने 2 पैकेट्स लिए हैं। नेक्स्ट मैं लेने वाली हूँ ये अरवी जो कि पैकेट्स में है, तो ये एक पैकेट 217 येन का है यानी 129 रुपीज। नेक्स्ट मैं लेने वाली हूँ ये आलू का पैकेट जो कि आफ्टर टैक्स 482 येन का है यानी 287 रुपीज। और हाँ फ्रेंड्स, ये सारी वेजिटेबल्स 2 से 3 दिनों के लिए ही हैं। तो फ्रेंड्स अभी हम बिलिंग कराने वाले हैं एंड देन उसके बाद अभी बच्चों के लिए स्टेशनरी का सामान लेने जाएंगे। तो यहाँ हमारा टोटल बिल बना 8777 येन यानी कि 5237 रुपीज। तो अभी ग्रॉसरी शॉपिंग तो कर ली है मैंने, अब मैं जा रही हूँ यहाँ से कुछ बच्चों के लिए स्टेशनरी का सामान लेने, जैसे कि ये है वॉट्स, यहाँ पर 100 येन से ऊपर का सामान मिलता है। तो अभी मैं देखती हूँ क्या लेने वाली हूँ। यहाँ स्टेशनरी के अलावा किचन यूटिलिटीज़ की भी और क्लीनिंग की और भी बहुत सारी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें मिल जाती हैं। तो मैं लेने वाली हूँ यहाँ से ये ट्रांसपेरेंट अम्ब्रेला जो कि 60 सेंटीमीटर का है 330 येन का यानी कि 196 रुपीज़। फ्रेंड्स यहाँ से हमने सामान ले लिया, बिलिंग भी करा ली और देखो लाइट भी क्लोज़ हो चुकी है क्योंकि लास्ट कस्टमर हम ही थे, क्योंकि हस्बैंड जब मेरे ऑफिस से आए तो ऑलमोस्ट 7 तो मुझे घर पे ही बज गए थे, और यहाँ पर सारे मार्केट 8 बजे बंद हो जाते हैं और यहाँ लिफ्ट भी क्लोज़ हो चुकी है। चलो फिर अब हम दूसरे रास्ते से घर के लिए निकल रहे हैं। तो यहाँ आप देख सकते हो फ्रेंड्स डू नॉट एंटर का ये बोर्ड लग चुका है और क्योंकि क्लोज़ हो चुका है ये। तो अभी हम बाहर निकल रहे हैं। कैसे होती है एक हाउसवाइफ की लाइफ जापान में, ये आज आपने देखा। फ्रेंड्स अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं, पसंद आते हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। तो अब हम घर के लिए रिटर्न हो रहे हैं और घर पहुंच के मैं आपको दिखाऊंगी कि हमने कौन कौन सी वेजिटेबल्स ली और क्या क्या चीज़ें ली। और उसके अलावा हम पिज़्ज़ा लेके जा रहे हैं जिसका बच्चे बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। यहाँ अब हम घर पहुँच चुके हैं और बच्चों का रिएक्शन आप देख सकते हो।
तो ये आज का सामान 10,000 येन से ज़्यादा का था, क्योंकि हमने स्टेशनरी और किचन की भी कुछ चीज़ें ली हमने। तो फ्रेंड्स, यहाँ ये रहा सामान, हम सामान लेके आए। और ये वेज पिज़्ज़ा जिसकी वीडियो मैं बना नहीं पाई, उससे पहले बच्चों ने खा लिया। और ये जापान की ट्रेडिशनल स्वीट जो कि राइस से बनती है, डम्पलिंग्स, जो मुझे बहुत अच्छी लगती है। और ये न्यूट्रिएंट्स से भरी आलमंड चॉकलेट जो कि बच्चों की फेवरेट और हमें भी बहुत अच्छी लगती है।